बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 16 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड है। अल्टरनेटिंग करंट की थ्योरेटिकल डेफिनेशन ये है, अल्टरनेटिंग करंट इज़ दैट विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वोल्टेज सोर्स हुज पोलैरिटी कीप्स ऑन रिवर्सिंग विद टाइम। ये शॉर्ट में हम पढ़ेंगे, इसकी ये डेफिनेशन आप लिखेंगे अगर शॉर्ट में ये ठीक है आता है आपको। तो यहाँ से ये फिगर देखें, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स जो है उसका साइन बना हुआ है। जब हम एक सर्किट में अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स को लगाते हैं, यहाँ पे एक रजिस्टर के साथ ठीक है ये लगा हुआ है, तो ये अल्टरनेटिंग करंट जो है इस सर्किट में प्रोवाइड कर रहा है। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट की जो हम लेते हैं डायरेक्शन, ठीक है उसी डायरेक्शन में करंट जो है वो शो किया गया है। और ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए है, 0 to t/2 टाइम पीरियड साथ लिखा हुआ है। यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल का टाइम पीरियड लिखा हुआ है, t/2 टू कैपिटल T। ये यहाँ पे ऊपर नेगेटिव साइन बनाया है, नीचे पॉजिटिव, चूँकि ये नेगेटिव साइकिल के ड्यूरिंग ठीक है लिखा हुआ है। और करंट की डायरेक्शन इस फिगर में चूँकि पॉजिटिव अब नीचे है, तो यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ एरो शो कर रहा है। ये वोल्टेज सोर्स जितना भी करंट या पावर जो इस सर्किट में प्रोवाइड कर रहा है, वो सारी की सारी रजिस्टर आर के क्रॉस डेसिपेट हो रही है। अब जो अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वेव शेप जो है किस फॉर्म में वो होती है, उसको हम देखते हैं। अगर हम एक्स एक्सिस पे टाइम को लें, स्मॉल टी, ठीक है ये एरो भी शो करना है कि इस तरफ को टाइम बढ़ रहा है। और वोल्टेज या करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट को अगर हम वाई एक्सिस के लॉन्ग लें, तो ये साइन वेव बन रही है वोल्टेज की। चूँकि साइन ज़ीरो होता है, साइन π/2 1 यानी कि मैक्सिमम, और फिर साइन पाई 0 ये पॉइंट, और इसी तरह से साइन 3π/2 -1 और फिर साइन 2π 0। तो ये साइन वेव बनाई हुई है। डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट पॉइंट्स हम लेके ठीक है वो कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। ऊपर सर्किट में आपने देखा है पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान और नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान करंट की डायरेक्शन जो है रजिस्टर आर में डिफरेंट डायरेक्शन में पास हुई है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ। ये जो मेन पोजीशन से मैक्सिमम जो है डिस्टेंस ऑन आइदर साइड, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। इसको हम V0 से मेंशन करेंगे। करंट के केस में ये I0 लिखा जाएगा। अब इस तरफ आ जाएं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो लिखा हुआ है, हमें पता है कि वन कंप्लीट साइकिल जो है या वाइब्रेशन या ऑसिलेशन, उसके टाइम को टाइम पीरियड डिफाइन करते हैं हम और कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इस वन कंप्लीट यानी पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ, वन कंप्लीट वाइब्रेशन का टाइम अगर टाइम पीरियड है और कैपिटल T से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका हाफ जो है वो t/2 होगा, ये पॉइंट। और t/2 का अगर हाफ लें तो वो t/4 का ये सेंटर इसका, यानी ये जो है 0 से लेके यहाँ तक t/4, ये वाला भी t/4 यहाँ से लेके यहाँ तक पोर्शन तकरीबन इसके इक्वल है। इट मीन्स कि ये भी t/4, ये भी t/4, ये भी t/4 और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी t/4। तो इसे हम कहेंगे 1 t/4, ये 2 t/4 कट के t/2 रह गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 t/4 और ये आगे 4 t/4 था, 4 से कट गया, t रह गया। ठीक है, यहाँ गलती से 3 t/2 लिखा था मेरी बुक पे, तो ये करेक्शन मैंने कर ली। इसी तरह से आप नीचे आएँ, ये तो हमने टाइम ठीक है जब लिया हुआ था एक्स एक्सिस के लॉन्ग, उसके हवाले से देखी है, ठीक है स्केल को देखा है कि क्या क्या लिखा जाएगा। अब अगर हम थीटा लिख रहे हों, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि साइन 0 पे 0 वैल्यू होती है, π/2 1 और पाई पे ठीक है 0 और फिर 3π/2 और फिर
2 पाई। इधर हमने ठीक है एंगल थीटा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिया है, तो वन कंप्लीट साइकिल जो है उसमें टोटल एंगल जो है 2 पाई बनता है। 2 पाई का जब हम हाफ़ करेंगे इस पॉइंट पे तो पाई, और पाई का भी अगर हाफ़ कर लेंगे तो इस ठीक है पॉजिटिव हाफ साइकिल का वो सेंटर बन रहा है, वो है π/2। तो सिमिलरली जैसे मैंने टाइम पीरियड का आपको बताया, ये इतना पोर्शन 1 π/2, ये पोर्शन 2 π/2, और ये पोर्शन 3 π/2, और ये वाला पोर्शन 4 π/2। तो ये देखें यहाँ पे हम ठीक है दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा जो है वो नोट कर लेते हैं। टाइम जब हम ले रहे हैं तो 3t/4 है, जब हम एंगल ले रहे हैं तो 3 π/2 है। इनको आपने मिक्स नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पे आपने टाइम पीरियड के लिए कैपिटल टी यूज़ करना है और टाइम एक्सिस के लॉन्ग स्मॉल टाइम शो करना है। ये v0 जो है ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है, ये वाली जो ठीक है इतनी वैल्यू है यहाँ से हम पढ़ लेंगे। और यहाँ पे इधर देखें, ये पीछे से आपने ठीक है उसकी डेफिनेशन जो है वो मैंने एक लाइन पढ़ के आपको बताई है, वो आपने याद कर लेनी है। अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की डेफिनेशन है ये, इसका ठीक है फार्मूला है। शॉर्ट में आप छोटी छोटी बातें इसकी सारी तैयार करेंगे। v = v0 साइन ओमेगा टी, ओमेगा को 2 पाई f और फिर f को 1/t, यानी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज़ फ्रीक्वेंसी, ये लिख दिया है। ये था v = v0 साइन ओमेगा टी, ओमेगा की जगह 2 पाई f पुट किया और फिर f की जगह 1 टाइम पीरियड। ये v0 जो है इसको हम एम्पलीट्यूड कह रहे हैं, ठीक। हम आगे चलते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको फिगर से बता दी हैं। ग्राफ जो है वोल्टेज और टाइम के बिटवीन, उसका जो नेम है, स्पेसिफिक नेम जो है वो वेव फॉर्म है। इस कर्व को हम वेव फॉर्म कहेंगे। और ये साइन कर्व है क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज का जो रिलेशन मैथमेटिकली हमने लिखा है इसमें साइन थीटा आ रहा है। और एक बात यहाँ पे ये भी हम ठीक है इसमें देख लेते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये जो हम लिख रहे हैं v = v0 साइन 2 पाई t, 2 पाई f मैं पढ़ लेती हूँ t। ये v जो है इसकी वैल्यू जब हम यहाँ पे थीटे की जगह 0 पुट करते हैं, साइन 0 0, तो हमें वेव शेप का ये पहला पॉइंट मिलता है। जब हम पुट करते हैं π/2 हमें ये पॉइंट मिलता है। जब हम पाई वहाँ पुट करते हैं हमें ये पॉइंट मिलता है। इट मीन्स के ये जो हम लिख रहे हैं v, ये वैल्यू है किसी भी लम्हे कि जो हम यहाँ पुट करेंगे एंगल, उसके हिसाब से ये वैल्यू निकलती आएगी। इसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहा है v को। v0 जो है वो एम्पलीट्यूड है, वो मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज की फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑन आइदर साइड। यानी इस तरफ अगर ये 10 वोल्ट है तो इस नेगेटिव हाफ के दौरान ये -10 होगी। ये ठीक है एम्पलीट्यूड वैल्यू है v0, और जो v है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। दोनों में अच्छी तरह से फ़र्क करके आपने इनको याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आए, ये डेफिनेशन है पीक वैल्यू। यही जो v0 है मैंने आपको बताया, हाईएस्ट वैल्यू रीच्ड बाय वोल्टेज या करंट, ठीक है, इन वन साइकिल इज़ कॉल्ड पीक वैल्यू। ये दूसरा पॉइंट जो है वो पीक टू पीक वैल्यू का है, तो ये सम नेगेटिव और पॉजिटिव पीक वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड पीक टू पीक वैल्यू। उसमें उसने साइन जो है पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखे, जस्ट उनको ठीक है 2 टाइम्स एडअप कर लिया है। और ये एक नेक्स्ट पॉइंट है मेरी बुक पे, ये मिस प्रिंटिंग हुई है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये अब ठीक है हम देखते हैं इसको। अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को मेजर करने के लिए DCM मीटर यूज़ होता है। DCM मीटर जो है वो हमें
एवरेज वैल्यू फाइंड करके देता है ओवर अ साइकिल। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये एक साइकिल शो किया हुआ है, ठीक है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। ये पॉजिटिव पी किसको कहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल की मैक्सिमम वैल्यू को, नेगेटिव की, ठीक है, नेगेटिव पीक कहा है। और ये 1 कंप्लीट साइकिल मेंशन कर दिया है, यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट हो गया। ये एंगल मैंने पहले ही आपको बता दिया है। इस तरफ या तो आप अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज ले रहे हैं, दोनों साइन वेव्स हैं, और इस तरफ आपका टाइम है। तो देखिए अगर हम एवरेज लें इस साइकिल पे, तो पॉजिटिव अगर ये मैक्सिमम जो है 10 वैल्यू है, ठीक है, यहाँ तक मैं कहूँ कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल 10 वोल्ट या 10 एम्पियर करंट के केस में, और 10 वोल्ट वोल्टेज के केस में कहेंगे। अगर ये 10 वोल्ट है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के बिटवीन हमें दौरान 10 वोल्ट मिल रहे हैं पॉजिटिव, और नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान नेगेटिव 10। जब हम एवरेज लेंगे +10 प्लस माइनस 10, ठीक है, +-10 जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे एवरेज लेने के लिए तो हमें ज़ीरो मिलेगा। तो इस, ठीक है, सिचुएशन से बचने के लिए जो है, जो DCM मीटर जो हैं वो वोल्टेज के का एवरेज लेने की बजाय वोल्टेज के स्क्वायर का एवरेज लेते हैं। तो यहाँ पे पहले आप ये समझें कि वोल्टेज का स्क्वायर लेके दिखाया हुआ है। ये देखें, ये, ठीक है, अगर हमारे पास V0 जो है फॉर एग्ज़ाम्पल इतना था, V0 ये है, ये एम्पलीट्यूड हमने कर्व को इसी तरह देखा है ना, इतनी का कर्व हमने आपने पहली फिगर में देखी है। तो अगर ये V0 है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसका डबल कर दिया, ये V0 स्क्वायर, और फिर उसका ये जो है हाफ किया हुआ है। वैसे मैं आपको समझा दूं कि ये हम इसका V0 का, अगर ये 10 है इसका, अगर और इस के, ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान वो नेगेटिव 10 होती है। इसी फिगर पे हम फोकस करते हैं। जब हम एवरेज लेंगे +10 और नेगेटिव 10 एडअप होके ज़ीरो हो जाएंगे, लेकिन जब हम इनके स्क्वायर का एवरेज लेंगे तो नेगेटिव 10 जो है वो भी स्क्वायर से उसका साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा और वो ज़ीरो नहीं होगा। तो इसलिए ये स्क्वायर के पे हम एवरेज लेते हैं। और कैसे लेंगे एवरेज, ठीक है, ये डायग्राम जो है बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वैसे मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमने स्टार्ट किया तो ज़ीरो वैल्यू है और मैक्सिमम जो है वो V0 है, V0 है। तो हमने क्या करना है, इनिशियल वैल्यू जो है उसका स्क्वायर प्लस जो फाइनल वैल्यू है V0 उसका स्क्वायर, और एवरेज ले लेनी है दोनों के स्क्वायर की डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास क्या निकल आया, ये V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये तो मैंने ले लिया स्क्वायर, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ द वैल्यूज़, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है रूट मीन स्क्वायर, एवरेज को मीन भी कहते हैं। ये मीन ले लिया हमने स्क्वायर वैल्यू का, तो अब हम इसका रूट ले लेते हैं। जब रूट लेंगे तो, ठीक है, V0 का स्क्वायर कट जाएगा V0, तो डिवाइडेड बाय √2 हमारे पास रह जाएगा। ये अगले पेज पे रिलेशन लिखा हुआ है करंट के केस में भी और वोल्टेज के केस में भी, ठीक है। ये V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का जब आपने एवरेज लिया तो ये V0 √2, 1/√2 को मज़ीद उसने सॉल्व करके 0.7 वोल्ट लिख दिया। सिमिलरली जो है वो करंट के केस में है, क्योंकि हमारे पास हमने पीछे देखा है करंट, वोल्टेज भी साइन वेव और करंट भी साइन वेव, यानी वोल्टेज भी अगर ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है तो साइन वेव भी ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है। तो ये हमने पहले जी स्क्वायर लिया, ठीक है, वोल्टेज का, क्योंकि अगर हम स्क्वायर नहीं लेते तो पॉजिटिव 10 और नेगेटिव 10 एडअप होके जब हम मीन लेते हैं तो वो ज़ीरो हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ा है, उसका स्क्वायर लिया है, फिर उनका मीन लिया है, तो मीन स्क्वायर, और उसके बाद हमने रूट यानी स्क्वायर रूट लिया है। तो ये स्क्वायर मीन, रूट मीन स्क्वायर, सॉरी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमने, ठीक है, फाइंड कर ली है।
वेव शेप अगर आपको समझ आ जाए तो आप ठीक है बना लेना, ना समझ आए तो ठीक है इसी तरह से सेम। ये रिलेशन जो है काफ़ी अहम है, इससे ये न्यूमेरिकल में भी यूज़ होंगे और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। ये एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ठीक है दी हुई है, इसमें डाटा गिवन है, आपने ठीक है इसे रीअरेंज करके वही ऊपर वाला फार्मूला यूज़ हुआ है। एम्पलीट्यूड वैल्यू जो है V0 वो निकालनी है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। चलें जी, आज का लेक्चर जो है वो ठीक है